Assalamu alaikum everyone. My name is Ishal Saqib and I am a clinical nutritionist and dietitian. बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि उनको बहुत थका थका फील कर रहे हैं, किसी काम में फोकस नहीं कर पा रहे। अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो पढ़ नहीं पा रहे, कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है या फिर कोई कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाती हैं उनके फोकस में। अगर वो बैठे हुए हैं तो उठते हैं तो उन्हें चक्कर आ जाते हैं, वो गिर जाते हैं, या फिर उन्हें कुछ इस तरह की चीज़ों की क्रेविंग्स होने लग गई हैं जो कि हम जनरली नहीं खाते, जिसमें है चॉक और उसमें पेंट भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चे और बड़े पेंट भी खाते हैं। उसके अलावा कोई एडिक्शंस हो जाती हैं, जैसे ग्लू को स्निफ करने को दिल करता है। उसके अलावा ये होता है कि बर्फ़ खाने को बहुत ज़्यादा दिल करता है। एक्सेसिवली इस तरह की चीज़ों की क्रेविंग्स होती हैं जो कि नॉन फूड होती हैं, जो कि हमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस है। छोटे बच्चों में ये साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं कि उनका गीली मिट्टी या वैसे मिट्टी खाने को दिल करता है। पॉटेड प्लांट्स के पास जाते हैं, उनमें से चीज़ें निकाल निकाल के खा रहे होते हैं। तो ये सब नॉन फूड आइटम्स की क्रेविंग्स हैं। और उसके अलावा आप फोकस नहीं कर पाते, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट है या फिर कोई वर्किंग क्लास है, आप ऑफिस जाते हैं तो आप उस अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे, या फिर आपको फील हो रहा है कि अब आप में इतनी एनर्जी नहीं है, आपको बार बार नींद आती है, आप 4 घंटे दोपहर में भी सो जाते हैं और रात को भी कंप्लीट नींद लेते हैं, मतलब एक्सेसिवली नींद आ रही है, आपका कॉम्प्लेक्शन पेल हो रहा है और बहुत ही बेरौनक सा चेहरा हो रहा है, आपको लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा स्किन पे पेलनेस आ गई है, डलनेस आ गई है, और आप उस तरह का फ्रेश नहीं फील करें, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। ये बहुत कॉमन चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा लड़कियों में आजकल पाई जाती है, लड़कों में भी हो सकती है, बूढ़ों में भी हो सकती है, इस तरह बच्चों में भी बहुत ज़्यादा होती है। बच्चों में ये इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि ये बच्चे जो हैं वो फीडर्स जनरली लेते हैं, यानी मिल्क की कंजम्पशन उनकी बहुत ज़्यादा होती है और वो आयरन वैसे नहीं ले रहे होते अपनी डाइट में। बहुत सारी मदर्स को भी ये लगता है कि दूध मुकम्मल ग़िज़ा है और उनको देने लग जाती हैं। उन जितने मर्जी फीडर्स वो मांगे, जितना मर्जी दूध वो मांगे, वो उनको दे देती हैं। वेयर एज ये रॉन्ग अप्रोच है। दूध जो है एक सर्टेन लिमिट तक देना चाहिए और बाकी फूड्स भी इंकॉर्पोरेट करने चाहिए ताकि किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी ना हो। आयरन के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जिनकी डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, तो हमें एक तो फीडर यानी कि दूध जो मिल्क कंजम्पशन है बच्चों में वो लिमिट करनी है, वो 3 कप्स अ डे तक करनी है। और उसके अलावा उन्हें हमने नॉर्मल फूड पे लेकर आना है। अर्ली वीनिंग एक तो स्टार्ट करवाएं, यानी कि 4 to 6 मंथ्स की एज में आप वीनिंग स्टार्ट करवाएं, उन्हें फूड वगैरह इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट कर दें। और उसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता फूड दें, राइस से स्टार्ट करें, देन आप डिफरेंट डिफरेंट फूड्स उन्हें इंट्रोड्यूस करवाएं सो दैट वो एलर्जिक भी ना हो और उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स भी आएँ। इस तरह ही जो बड़े हैं, जनरली लड़कियाँ होती हैं, उनकी डाइट्स एम्पल नहीं होती। लड़के भी एक सर्टेन एज में इस तरह होता है कि उनकी डाइट्स इतनी एम्पल नहीं होती, हम बाहर से खा रहे होते हैं, हम ये नहीं देख रहे होते कि फूड न्यूट्रिएंट डेंस है या नहीं है। तो इस तरह के लोगों को रिकमेंड किया जाता है कि वो अपने टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने में अगर आपको आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है आपको, तो फिर आपको कुछ प्रिवेंशंस करनी है और कुछ फूड ग्रुप्स अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करने हैं। तो पहली बात है, आपने टेस्ट करवाने हैं। अगर आपका HP लेवल्स जनरली होता है कि 12 to 14 होता है नॉर्मल लेडीज़ में, और 14 to 16 होता है, या 14 to 18 भी हो सकता है मर्दों में। तो अब डिपेंड करता है आप किस लेवल पे फॉल कर रहे हैं। अगर आपका लेवल थोड़ा सा भी कम है तो आप उसमें आयरन सप्लीमेंट्स वगैरह लेने की बजाय पहले अपनी डाइट को बेटर करिए। उस डाइट में आप ले सकते हैं चिकन, मटन, बीफ, फिश, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। हमें आयरन मिलती है 2 तरह के सोर्सेज से, एक होता है हीम, एक होता है नॉन हीम। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पालक खा लेते हैं और उन्हें लगता है कि इसी में ही सारी आयरन है, वेरेज वो नॉन हीम सोर्स है, यानी कि प्लांट बेस्ड सोर्स है। हमें उस सोर्स से आयरन लेनी है जो एनिमल बेस्ड है। और पाकिस्तान में आई थिंक कोई भी इस तरह की बहुत ज़्यादा हार्डकोर वेजिटेरियन फैमिली नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन है तो आपके डिफरेंट ऑप्शंस है, लेकिन जो आप अगर आप नॉर्मली मीट वगैरह खाते हैं तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज उसमें आयरन बहुत एम्पल अमाउंट में मौजूद है। तो उसमें यही आपने करना है कि हीम सोर्सेज यानी कि एनिमल बेस्ड सोर्सेज से आपने लेनी है आयरन। और उसमें आयरन में आपने ये करना है कि चिकन, आप वैसे लीन प्रोटीन है सबसे ज़्यादा, आप चिकन खाएं, लेकिन आयरन स्पेशली उन लोगों को ज़्यादा बीफ और मटन से मिलेगी, बिकॉज बीफ और मटन में बहुत ज़्यादा रिच होता है आयरन में, स्पेशली बीफ और ऑर्गन मीट्स जिन्हें कहते हैं। अच्छा, ऑर्गन मीट्स लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये क्या है। हम जब कुर्बानी करते हैं या वैसे भी ये एक एनिमल स्लॉटर करते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें किडनी है यानी दिल, गुर्दे, और उसके अलावा उसके जिसे टकाटक भी कहा जाता है, और लिवर है यानी कलेजी है। तो ये सब चीज़ें आयरन में बहुत ज़्यादा रिच हैं। तो अगर आप आयरन डेफिशिएंट हैं तो आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। आपसे वैसे नहीं खाई जाती ये, तो आप उसका कीमा बनवा के इस्तेमाल करें, उसमें थोड़ा सा लेमन स्प्रिंकल कर लें, या फिर विटामिन C रिच कोई भी चीज़
जिनके मैं ऑप्शंस आगे आपसे शेयर करूँगी, आप वो ऐड कर सकते हैं। वो आप खाएँ, अपनी डेली कंज़म्पशन उसकी बढ़ाएँ, उससे आपका बहुत ज़्यादा आयरन की जो है जो ब्लड में लॉस हो गया हुआ है, आयरन की कमी हो गई है, वो बहुत ज़्यादा आपका आयरन के लेवल्स बढ़ेंगे और आपके जो सिम्पटम्स आ रहे हैं डिफ़रेंट वो आने बंद हो जाएँगे। और दूसरी बात है, बहुत सारे लोगों को एक शिकायत होती है कि उनके बाल गिरने लग गए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही, उनकी डाइट में भी सब कुछ वो ले रहे हैं और उनके बाल गिरते जा रहे हैं, तो ये भी एक आयरन डेफिशिएंसी की बहुत बड़ा साइन है कि आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर ब्रिटल हो जाते हैं, नेल्स भी ब्रिटल हो जाते हैं, यानी कि टूटने लग जाते हैं, उस तरह नेल्स नहीं रहते। आपके नेल्स थोड़े से लंबे होते हैं, फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि अब ये ब्रिटल हो गए, टूट गए हैं या किसी एक सर्टेन पार्ट से टूट जाते हैं। ये भी एक आयरन डेफिशिएंसी की मेजर इलामत हो सकती है। और इरिटेटेड आप रहते हैं, यानी कि आपको कोई भी काम करने को दिल नहीं कर रहा और उसकी वजह से आपको चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो ये भी एक आयरन डेफिशिएंसी का सिम्पटम है। और भी प्लांट बेस्ड सोर्सेज हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको एनिमल बेस्ड सोर्सेज बताया कि कौन से आपने लेने हैं, जिसमें मटन, बीफ, फिश, चिकन है। और मैंने आपको बताया कि उसको विटामिन सी रिच चीज़ों के साथ लें, यानी कि लेमन या फिर ऑरेंज या फिर इस तरह के फल और सब्जियां जिसमें विटामिन सी ज़्यादा मौजूद है, आपने वो लेना है। और उसके अलावा जो है आपने प्लांट बेस्ड सोर्सेज में, क्योंकि अब एनिमल बेस्ड सोर्सेज लेने साथ साथ आपने प्लांट का भी लेना है, तो उसमें ये कि पालक बहुत ज़्यादा रिच होती है आयरन के अंदर। इसी तरह अगर हम देखा जाए, बीट रूट का कंजम्पशन आप करें तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। चेरी आप खाएं, चेरी भी बहुत अच्छी है आपकी हेल्थ के लिए और ये सब आयरन पंपिंग में हेल्प करेगी आपको। होप दिस वीडियो हेल्प यू। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।